पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम पिम्फा को देखते हैं जो पेंटिंग कर रही थी। उसे रूम के बाहर विंडो से बहुत सारे लड़के देख रहे थे। तभी कंगन उसके पास आकर उसे कुछ खाने के लिए पूछता है। पिम्फा कहती है तुम पे करोगे तो मैं चलती हूँ। तो कंगन कहता है ठीक है, हम सेम प्लेस पे चलेंगे। तभी कंगन के फ्रेंड्स उनके पास आकर कहते हैं तुम दोनों इतनी स्वीट बातें कर रहे हो, तभी तो सारे स्टूडेंट तुम्हें शिप करते हैं। तुम दोनों अपना रिलेशनशिप क्यों ऑफिशियल नहीं कर देते? कंगन कहता है इसे बस अपनी पेंटिंग सी पड़ी है, इसे देखकर इसका मैन तो क्रेजी हो जाएगा। तो पिम्हन कहती है इसे फोकस कहते हैं। तो कंगन के फ्रेंड कहते हैं अब तो मैं भी तुम्हें शिप करूँगा। नावा कहता है तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, क्या हम भी तुम्हें ज्वाइन कर सकते हैं? कंगन कहता है नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक दूसरा काम है। अब हम सैलमन को देखते हैं जो स्कूल आता है। तभी सारे स्टूडेंट उसे घूर घूर के देखने लगते हैं। जब वो हॉल में जाता है तो उसके ऊपर कोई पानी फेंक देता है, और जब वो क्लास में जाकर अपनी सीट पर बैठता है तो वो सीट से गिर जाता है। तभी सैलमन को याद आता है कि उसके बैग और पेपर वहाँ नहीं है, तो वो सब मिलकर ढूंढने लगते हैं। तभी सैलमन को क्लास के एक कोने में अपना बैग और पेपर फटे हुए मिलते हैं। तभी कंगन अपने फ्रेंड्स के साथ क्लासरूम में आता है तो गाय उन्हें पकड़कर उनसे कहता है ये सब तुमने किया है ना? तो कंगन कहता है मैंने क्या किया, तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि ये सब मैंने किया है? और वो सब क्लास पे अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। सीन चेंज होता है। सैलमन अपना पेपर वर्क करने लगता है क्योंकि उसे आफ्टरनून में अपने पेपर अपने टीचर को सबमिट करने थे। ऑटो भी उसकी हेल्प करने लगता है। तभी कंगन और उसके फ्रेंड उसी टेबल पे आकर कहते हैं यहाँ से हटो, यहाँ हमें बैठना है। तो गाय कहता है इस टेबल पे तुम्हारे फादर का नाम लिखा है। तभी ऑटो वहाँ लगी चिट को देखकर कहता है हाँ, इस टेबल पे तो इसके फादर का नाम लिखा है। तो गाय गुस्से में कहता है यहाँ और भी सीट खाली पड़ी है, तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ। तो कंगन कहता है पर हमें तो यहीं बैठना है, तो हम यहीं बैठेंगे। तो गाय और नावा लड़ने लगते हैं। तो सैलमन कहता है मुझे अपना वर्क करना है और टीचर को सबमिट करना है, चलो हम कहीं और जाकर बैठ जाते हैं। और वो सब अपना सामान उठाते हैं और दूसरी जगह बैठ जाते हैं। काम फिनिश कर वो सब जब अपने घर जा रहे थे तभी कंगन उनके ऊपर शूज़ पहनकर वहाँ से चला जाता है। तो गाय कहता है ये अभी 18 का नहीं हुआ तो ये कैसे ड्राइव कर रहा है? तो सैलमन कहता है इसके फादर के कनेक्शन बहुत दूर दूर तक है, अगर मैं इसे फ्यूचर में हेलीकॉप्टर उड़ाता हुआ भी देख लूँ तो भी मुझे शौक नहीं लगेगा। और अब मुझे पार्ट टाइम जॉब पर जाना है। और वो इतना कहकर चला जाता है। ऑटो गाय से कहता है पर ये तो एक शू है, मैं इसका पेयर कैसे ढूंढूंगा? तभी एक लड़का वहाँ आकर कहता है क्या मुझे मेरा शू वापस मिलेगा? तो ऑटो कहता है हमने इसका पेयर मिल गया है, और वो दोनों हंसने लगते हैं। सीन चेंज होता है। साइलोम की शॉप पर कंगन अपनी कार वॉश के लिए लाता है। तो सैलमन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कंगन कहता है मैं यहाँ अपनी कार वॉश के लिए लाया हूँ, और अपनी कार की फेंक कर कहता है यहाँ मुझे सर्विस मिलेगी ना, वरना मैं यहाँ के ऑनर से कंप्लेन करूँगा। तो साइलोम कार की उठाता है। तो कंगन साइलोम के पास जाकर कहता है यहाँ सिर्फ 2 प्रकार के लोग होते हैं, पहले मुझ जैसे कार ओनर और दूसरे तुम जैसे कार वॉशर, तो अच्छे से मेरी कार वॉश करना। साइलोम कार वॉश कर देता है। तो कंगन उसे रोककर कहता है मेरे क्रेडिट कार्ड कहाँ हैं? मैंने कार में ही छोड़े थे। साइलोम कहता है मैंने नहीं देखा, तुम फिर से कार में ढूंढ लो। कंगन कहता है वहाँ नहीं है। तभी साइलोम का बॉस वहाँ आकर कहता है क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है? कंगन कहता है जब मैं कार वॉश के लिए छोड़ी थी तब उसमें मेरे क्रेडिट कार्ड थे, पर अब नहीं है। तो साइलोम कहता है तो मैंने नहीं लिए।
अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो सीसीटीवी चेक कर लो। तो कमहन कहता है सीसीटीवी बाहर लगे हैं, मेरे कार के अंदर नहीं। तो साइलम का बॉस उसको चेक करने लगता है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कमहन जब साइलम से बात कर रहा था तभी उसकी पॉकेट में उसने अपना क्रेडिट कार्ड डाल दिया था। पर जब ओनर साइलम को चेक करता है तो उसके पास से कुछ नहीं निकलता। तो साइलम कमहन से अपनी पॉकेट चेक करने के लिए कहता है। तो कमहन के पास क्रेडिट कार्ड निकल आता है और साइलम के बॉस वहाँ से चले जाते हैं। साइलम कमहन के पास जाकर कहता है, हाँ, यहाँ 2 प्रकार के लोग होते हैं, पहले जो स्मार्ट होते हैं और दूसरे जो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है। कमहन अपने घर जाता है और उसकी ग्रैंडमा उसे खाने के लिए कहती है। कमहन कहता है, अभी डैड कहाँ हैं? ग्रैंडमा कहती है, वो अभी मीटिंग में है क्योंकि अब वो एमपी के इलेक्शन लड़ने वाले हैं। कमहन सूप पीकर कहता है, ये बहुत टेस्टी है, मुझे याद आ गया, जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम भी ऐसी ही बनाती थी। उसकी ग्रैंडमा कहती है, ये रेसिपी तुम्हारी मॉम ने मुझसे ही सीखी थी। तभी वो दोनों बैठकर कमहन के फादर की ही न्यूज़ सुन रहे थे। तभी कमहन के फादर आ जाते हैं और कमहन से पूछते हैं, तुम्हारे स्कूल में सब कैसा चल रहा है? कमहन कहता है, सबको आपके बारे में पता चल गया है कि आप एमपी का इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो वो लोग भी मुझे इनकरेज कर रहे हैं कि मैं स्कूल प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ूं। तो कमहन की ग्रैंडमा कहती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, फादर एमपी होंगे और उनका सन एक स्कूल प्रेसिडेंट होगा। तो कमहन के फादर कहते हैं, मुझे नहीं लगता ये एक अच्छा आइडिया है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तुम्हें अभी अपने एज के काम करने चाहिए, जैसे स्कूल जाकर अपने फ्रेंडों के साथ हैंग आउट करना चाहिए, घर आकर अच्छा खाना खाना चाहिए और फिर अच्छी नींद लेनी चाहिए। यही तुम्हारे लिए एक अच्छा आइडिया है। ये सुनकर कमहन को बहुत बुरा लगता है पर वो कुछ नहीं कह पाता। कमहन जब अपने यार्ड में अकेला बैठा था तभी उसके पास पिम्फा आती है। तो कमहन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो पिम्फा कहते हैं, तुम्हारे फादर को मेरे फादर के हॉस्पिटल में डोनेशन करनी है, इसके लिए वो दोनों डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं यहाँ तुम्हारे पास आ गई। मैं सच कहूँ तो जब भी तुम्हारे घर आती हूँ तो मुझे ये आर्ट बहुत पसंद है। तो कमहन कहता है, पर मुझे तुम्हारा कॉन्डो बहुत पसंद है। तो पिम्फा कहती है, तुम इन दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हो? मेरे कॉन्डो में मेरे डॉग के घूमने के लिए स्पेस नहीं है और लोग कहते हैं अगर डॉग की अच्छे से एक्सरसाइज ना हो तो वो डिसओबीडियंट हो जाते हैं और मेरा डॉग मेरी एक भी बात नहीं मानता। तो कमहन कहता है, मेरे डैड कहते हैं अगर कोई डॉग हमारी बात ना माने और हमें ना सुने तो हमें उसे पनिश करना चाहिए, और ये सब वो बहुत गुस्से में बोलता है। तो पिम्फा कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी डॉग के बारे में बात नहीं कर रहे हो? तो कमहन बस स्माइल कर देता है। नेक्स्ट डे जब साइलम स्कूल आता है तो ऑटो उसे कॉल करके जिम में बुलाता है। तभी साइलम को पीछे से कमहन की और उसकी फ्रेंड्स की आवाज़ आ जाती है, तो वो भागकर जिम में जाता है। जिम में कमहन और उसके फ्रेंड्स ने गाय को भी एक रूम में बंद कर दिया था। तो साइलम कहता है, अगर तुम्हें मुझे परेशान करना था तो मुझे अकेले बुला लेते, मेरे फ्रेंड्स को इन सब में लाने की क्या ज़रूरत थी? तो कमहन कहता है, मैंने गाय को इसलिए बंद किया है क्योंकि मुझे उससे और कुछ हिसाब पूरा करना है, और मैं तुम्हें एक चांस और देता हूँ, अगर तुम ये सब हमारे बीच ख़त्म करना चाहते हो तो अपनी शर्ट उतारो और मेरे आगे झुककर मुझे सॉरी बोलो। और साइलम के बटन खोलकर कहता है, तुम अपना डिसीज़न सोच समझ के लेना, और उससे दूर हो जाता है। तभी कमहन कहता है, किस बात का वेट कर रहे हो? जल्दी अपना डिसीज़न लो, क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने शॉर्ट्स भी उतारो? तभी सब लोग साइलम की वीडियो बनाने लगते हैं। तो ऑटो कमहन से कहता है, गलती मुझसे हुई है, मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ, मैं तुम्हारे आगे झुकता हूँ। तो साइलम ऑटो को
ऐसा करने से मना करता है। तो कम्फर्ट ऑटो को देखकर कहता है, ये तो रोने लगा, मैं इतना भी क्रूअल नहीं हूँ। तुम साइलम, मैं तुम्हारे लिए रूल को चेंज करता हूँ। तुम इस फैटो को किस करो, एक डीप किस, तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। और सभी लोग वीडियो बनाने लगते हैं। साइलम ऑटो को किस करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, पर वो ऑटो को किस ना करके कम्फर्ट को किस करने लगता है। और यहीं पर एपिसोड फर्स्ट ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।